हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो पार्ट 1 ऑफ एंटीनेटल एडवाइस में हमने पढ़ा था, एंटीनेटल एडवाइस के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, डाइट पढ़ा था, उसमें ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी पढ़ी थी। अभी दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एंटीनेटल एडवाइस, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एंटीनेटल हाइजीन को, कि किस तरह से एंटीनेटल हाइजीन के बारे में उसको एडवाइस की जाती है एंटीनेटल मदर को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटीनेटल हाइजीन में आता है रेस्ट एंड स्लीप। सो द पेशेंट में कंटिन्यू हर यूजुअल एक्टिविटीज थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है वो उसकी जो कैजुअल एक्टिविटीज होती है, यूजुअल एक्टिविटीज होती है, वो प्रेगनेंसी के दरमियान कर सकती है, उसको कंटिन्यू रख सकती है। हाउएवर एक्सेसिव एंड स्ट्रेनियस वर्क शुड बी अवॉइडेड स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 4 वीक्स। लेकिन जो एक्सेसिव वर्क होता है या हेवी वर्क होता है या जिसमें स्ट्रेन ज्यादा लगती है, ऐसे वर्क को जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में, एंड लास्ट 4 वीक्स। लास्ट 4 वीक्स मतलब लास्ट मंथ। तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं और एंडिंग का जो 1 मंथ होता है उसमें हैवी एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। On an average, the patient should be in a bed for about 10 hours, 8 hours at night and 2 hours at noon, especially in the last 6 weeks. लास्ट 6 वीक मतलब लास्ट 1.5 मंथ। ओके, तो लास्ट 1.5 मंथ में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको 10 आवर्स तक रेस्ट लेना चाहिए। 10 आवर्स तक रेस्ट मतलब स्लीप, वो बेड पे होनी चाहिए, स्लीपिंग, उसने 10 आवर की स्लीप लेनी चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, जिसमें आती है 8 आवर्स की स्लीप एट नाइट एंड 2 आवर्स का रेस्ट और स्लीप एट नून। सो इन लेट प्रेगनेंसी, आप नीचे देखते हैं, इन लेट प्रेगनेंसी लैटरल पोस्चर इज मोर कंफर्टेबल। तो जो लेट प्रेगनेंसी होती है उसमें जनरली जब वुमेन रेस्ट करती है तो उसकी जो पोस्चर होना चाहिए वो लेटरल होना चाहिए, लेफ्ट लेटरल होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि वो जो पोस्चर होता है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। देन बॉवेल, तो कंस्टिपेशन इज कॉमन। प्रेग्नेंट लेडीज में कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉमन होती है। रेगुलर बॉवेल मूवमेंट्स में बी फैसिलिटेटेड बाय रेगुलेशन ऑफ द डाइट, टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क और द प्रिस्क्राइबिंग स्टोल सॉफ्टनर्स एट बेड टाइम। तो इस बॉवेल को मतलब कंस्टिपेशन को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी में? बाय रेगुलेशन ऑफ द डाइट टेकिंग। तो रेगुलर डाइट लेके, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेके, वेजिटेबल्स एंड मिल्क का यूज करके, और प्रिस्क्राइबिंग द स्टूल सॉफ्टनर एट बेड टाइम, या जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं उसको भी हम प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइस कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके, ड्यूरिंग द एंटीनेटल एडवाइस, ताकि कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम उसमें ना हो। देन बाथिंग, the patient should take daily bath but be careful against the sleeping in the bathroom due to the imbalance। तो प्रेग्नेंट लेडी को क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, तो उसके लिए उसको एडवाइस किया जाता है कि वो डेली बाथ ले, लेकिन केयरफुल रहे अगेंस्ट द स्लीपिंग इन द बाथरूम ड्यू टू इम्बैलेंस, ताकि वो इम्बैलेंस होके स्लीप ना हो, इसके लिए भी उसको केयरफुल रहने की एडवाइस की जाती है। देन क्लोथिंग, शूज एंड बेल्ट, द पेशेंट शुड वियर लूज बट कंफर्टेबल गारमेंट्स। तो जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कहा जाता है कि आप लूज कपड़े पहने, लेकिन लूज के साथ साथ ही वो कैसे होने चाहिए, आपको कंफर्टेबल होने चाहिए। हाई हिल शुड बी अवॉइडेड। एक प्रेग्नेंट लेडी ने जो हाई हिल्स होते हैं, हाई हिल शूज होते हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। देन डेंटल केयर, गुड डेंटल एंड ओरल हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड। गुड ओरल एंड ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। देन केयर ऑफ ब्रेस्ट, केयर ऑफ ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट इनकॉर्मेज कॉज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी। तो ब्रेस्ट इंकॉर्जमेंट कॉमन होता है, लेट प्रेगनेंसी में होता है, तो जिस वजह से डिस्कम्फर्ट होता है प्रेग्नेंट लेडीज को, तो इसलिए अ वेल फिटिंग ब्रेसियर कैन गिव रिलीफ। तो वेल फिटिंग ब्रास के बारे में, ब्रेसियर के बारे में उन्हें बताया जाता है एंटीनेटल एडवाइस की दरमियान। देन अब देखते हैं कॉइटस के बारे में। जनरली कॉइटस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है जिनमें कॉइटस को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। तो रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑक्सीटोसिन विद कॉइटस में कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो जब कॉइटस होता है तो तब 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस कॉइटस के वजह से, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को कॉज करते हैं। So women with increased risk of miscarriage or preterm labor should avoid coitus if they feel such a increased uterine activity। तो अगर coitus होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करेंगे, कॉज करेंगे, जिसकी वजह से यूटेराइन एक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। तो ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनमें मिसकैरेज के चांसेस है या रिस्क है या प्रीटर्म लेबर का रिस्क होता है, उनमें coitus को अवॉइड करने की
एडवाइस की जाती है, क्योंकि अगर उनकी यूटेराइन एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उनमें मिसकैरेज का रिस्क होने की वजह से हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए, प्रीटर्म लेबर भी हो जाए। तो इस वजह से उनको ये एडवाइस किया जाता है कि अगर उनको लगता है कि कॉइटस के बाद उनकी यूटेराइन एक्टिविटी बढ़ रही है तो उस केस में उनको कॉइटस अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनको उनमें मिसकैरेज एंड प्रीटर्म लेबर के जो रिस्क होता है वो कम हो जाए और ये चीज़ें हैपन ना हो। ट्रैवल, तो ट्रैवल बाय व्हीकल्स हैविंग द जर्क्स इज बेटर टू बी अवॉइडेड स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द लास्ट 6 वीक्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 6 वीक्स में ट्रैवल को जिनमें जर्क्स मूवमेंट ज़्यादा होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। एयर ट्रैवल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस विद प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीक्लम्सिया, सीवियर एनीमिया एंड सिकल सेल डिसीज। तो ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनमें प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क है या प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट है, प्रीक्लम्सिया है, सीवियर एनीमिया है उनको, एंड जिनको सिकल सेल डिसीज होती है उनको एयर ट्रैवलिंग, जो एयर ट्रैवलिंग होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, मतलब उनको एयर ट्रैवलिंग करनी ही नहीं चाहिए, पूरी तरह से उनको अवॉइड करना चाहिए एयर ट्रैवलिंग को। फिर देखते हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो स्टॉप स्मोकिंग नॉट ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बट ऑल्सो देयर आफ्टर, बिकॉज स्मोकिंग जो होती है वो हेल्दी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि स्मोकिंग सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करनी चाहिए, तो उसके बाद भी उसको अवॉइड करते रहना चाहिए। हैवी स्मोकर्स हैव द स्मॉलर बेबीज एंड देयर इज ऑल्सो मोर चांसेस ऑफ द अबॉर्शन, क्योंकि जो स्मोकर्स होती है, ऐसे लेडीज जो स्मोकिंग करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनमें चांसेस होते हैं कि उनको स्मॉलर बेबीज हो और अबॉर्शन की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक जो एंटीनेटल मदर होता है उसको एडवाइस किया जाता है कि वो स्मोकिंग को स्टॉप कर दे। सिमिलरली अल्कोहल कंजप्शन इज टू बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट द फीटल मेल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो अगर अल्कोहल का कंजप्शन करती है प्रेग्नेंट लेडी तो हो सकता है कि जो उसकी फीटस हो, उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से ना हो, मतलब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो या मल डेवलपमेंट हो, एंड उसकी ग्रोथ भी रेस्ट्रिक्ट हो जाए। इसलिए स्मोकिंग प्लस अल्कोहल को अवॉइड करने की एडवाइस की जाती है ड्यूरिंग द एंटीनेटल एडवाइस। अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो लाइव वायरस वैक्सीन दैट इज रूबेला, मीजल्स, मम्स, वायरसेला एंड येलो फीवर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये जो वायरल वैक्सीन होती है, लाइव वायरल वैक्सीन, इनको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, मतलब इनको नहीं लिया जाता है। Rabies, hepatitis A and hepatitis B vaccines toxoids can be given as in a non-pregnant state। लेकिन जो रेबीज की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस ए एंड बी की वैक्सीन होती है, साथ में जो टॉक्साइड्स होते हैं उनको हम देने की एडवाइस दे सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी में भी। अब देखते हैं टीटेनस। देखिए टीटेनस एक वैक्सीन है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है। ओके, सो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीटेनस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द मदर बट ऑल्सो दी न्यूनेट्स, क्योंकि टीटेनस सिर्फ मदर को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो मदर के साथ साथ फिटस को भी या न्यूनेट को भी प्रोटेक्ट करता है। इन अनप्रोटेक्टेड वुमेन 0.5 ml tetanus toxoid is given intramuscularly, that is IM, at 6 weeks interval for 2 such। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें टीटेनस के 2 डोजेस लगते हैं। सो हर एक डोज का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 0.5 ml होता है, जो कि इंट्रामस्कुलरली हम देते हैं। एंड कब देते हैं, तो जो फर्स्ट डोज होता है, 2 डोज होते हैं, राइट। तो और इन 2 डोज के बीच में जो इंटरवल होता है, जो गैप होता है, वो 6 वीक्स का होता है। तो फर्स्ट वन इज टू बी गिवन बिटवीन दी 16 to 24 वीक्स। जो पहला डोज लगता है वो 16 to 24 वीक्स के बीच में लगता है और सेकंड डोज उसके 6 वीक्स के बाद लगता है। इस तरह से 2 टीटेनस के डोजेस प्रेग्नेंट वुमेन में एडवाइस किए जाते हैं कि वो उसको 2 टीटेनस के डोजेस लेने हैं। देन वुमेन हु आर इम्यूनाइज्ड इन द पास्ट, अ बूस्टर डोज ऑफ 0.5 ml IM इज गिवन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। तो ये 2 डोजेस किस में दिए जाते हैं, इन अनप्रोटेक्टेड वुमेन, मतलब जिसने कभी टीटेनस का डोज नहीं लिया गया है उसको 2 डोजेस दिया जाता है। लेकिन जिसमें टीटेनस के पहले डोज हो चुका है उसको ये 2 डोजेस नहीं देते हुए डायरेक्टली बूस्टर डोज दिया जाता है, जो कि इन द लास्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, जो जिसका अमाउंट भी 0.5 ml होता है और इंट्रामस्कुलरली वही दिया जाता है। Then drugs, almost all drugs are given to the mother will cross the placenta to reach the fetus। तो जितने भी ड्रग्स होते हैं वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंचते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी कीप इन माइंड वाइल प्रिस्क्राइबिंग द ड्रग्स टू एनी वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसलिए डॉक्टर को जो कुछ
जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा होता है ड्रग्स उसको ध्यान में रहना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी के हिसाब से उसे ड्रग्स देनी चाहिए, क्योंकि वो फीटस तक जाएगी, कोई फीटस को उसका हार्म नहीं होना चाहिए उन ड्रग्स का। साथ ही ऐसी वुमेन जिनकी रिप्रोडक्टिव एज है, जो रिप्रोडक्टिव एज में प्रेजेंट है, तो उनको ऐसे ड्रग देनी चाहिए जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी रहे। ओके, सो ये था एंटीनेटल एडवाइस के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, प्रिंसिपल्स पढ़े, डाइट पढ़ा, फिर हमने उसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी भी पढ़ी डाइट के अंदर, फिर एंटीनेटल हाइजीन पढ़ा और अब पढ़े ड्रग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एंटीनेटल एडवाइस। सो आई होप सो आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच।